तो दोस्तों पिछले 1 डेढ़ साल से मार्वल का धंधा काफ़ी मंदा चल रहा है। लेकिन इस साल एमसीयू की एक ऐसी मूवी आ रही है जो कि एवेंजर्स एंड गेम और स्पाइडरमैन नो वे होम का भी रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। क्योंकि यहाँ हमें मार्वल के दो बड़े कैरेक्टर्स डेडपूल और वॉल्वरिन साथ में दिखने वाले हैं। इसके अलावा ये एक मल्टीवर्स फिल्म है जिसमें हमें बहुत सारे नए पुराने सुपर हीरोज नजर आएंगे। लेकिन ये मूवी मार्वल की कई सारी दूसरी फिल्म और सीरीज से जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से इसे समझना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आज मैं आपको वो सभी बात बताऊंगा जिससे आपके लिए डेडपूल 3 देखना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा और समझना आसान हो जाएगा। तो अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो कि सुपर हीरोज़ के बड़े फ़ैन नहीं हैं और जिन्हें डेडपूल, वॉल्वरिन या एमसीयू की कहानी नहीं पता है। मैं यहाँ आपको 8 से 10 मूवीज़ देखने नहीं बोलूँगा, बल्कि मैं शॉर्ट में वो सभी डिटेल्स बताऊँगा जो कि डेडपूल 3 समझने के लिए जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि डेडपूल एंड वॉल्वरिन दोनों मार्वल कॉमिक्स के ही कैरेक्टर हैं, लेकिन वो शुरू से एमसीयू यानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में शामिल नहीं थे। क्योंकि वो दोनों म्यूटेंट्स हैं, इसलिए वो सिर्फ एक्समेंस की ही फिल्म्स में दिखते थे। जिसका रीज़न ये है कि पहले मार्वल के म्यूटेंट कैरेक्टर के राइट्स फॉक्स नाम की एक कंपनी के पास थे, जो कि एक्समैन की सेपरेट मूवीज़ बनाती थी। पर कुछ साल पहले मार्वल स्टूडियोज़ ने फॉक्स कंपनी से एक्समैन के राइट्स वापस खरीदे, जिसकी वजह से ही अब डेडपूल की तीसरी फिल्म एमसीयू का पार्ट बन के रिलीज़ हो रही है, जिसमें वॉल्वरिन और कई सारे म्यूटेंट शामिल हैं। तो अब बात करते हैं कि ये म्यूटेंट्स और एक्समैन क्या चीज़ है आखिर। म्यूटेंट का मतलब है एक ऐसा इंसान जिसका डीएनए बाकी लोगों से थोड़ा अलग होता है और इसकी वजह से उस इंसान के पास कुछ पावर्स आ जाती है। जिस दुनिया में ऐसे अजीब लोग रहते हैं वहाँ चार्ल्स एक्जेवियर्स नाम का एक आदमी है जो कि खास स्कूल चलाता है, जहाँ वो म्यूटेंट्स को उनकी शक्तियों का सही इस्तेमाल करना सिखाता है और उन्हें सुपर हीरो बनाता है, जिसे एक्समैन कहते हैं। वैसे तो उस दुनिया में कई अलग अलग पावर्स वाले इंसान हैं, लेकिन यहाँ लोगन नाम का एक ऐसा म्यूटेंट भी मौजूद है जिसकी शक्ति बहुत अनोखी है। लोगन, जिसे वॉल्वरिन भी कहा जाता है, उसके पास खूंखार जानवरों वाली खूबियां हैं। वो बहुत ताकतवर है और उसके नाक, कान और आँख काफ़ी तेज हैं। वॉल्वरिन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उसके ज़ख्म बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं और वो हमेशा जवान रहता है, मतलब वो लगभग अमर है। इसके अलावा उसकी हड्डियाँ एडमेंटियन नाम की एक खास मेटल से बनी हुई है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। इस मेटल को ऑपरेशन के जरिए लोगन के शरीर में डाला गया है, जिसकी वजह से उसके हाथों से मेटल के क्लॉज बाहर आते हैं, जो कि ऑपरेशन से पहले सिर्फ हड्डियों से बने हुए थे और बस उसके हड्डी के क्लॉज उस टाइम पे निकला करते थे। वॉल्वरिन कई सालों से जिंदा है और उसकी अब तक बहुत सारी मूवीज आ चुकी हैं, लेकिन 2017 की लोगन उसकी आखिरी मूवी थी। उस फिल्म में एक ऐसा समय दिखाया गया है जहां वॉल्वरिन को कोई बीमारी हो जाती है, जिससे उसकी शक्तियां खत्म होने लगती हैं और वो बूढ़ा हो जाता है। इसी दौरान उसे एक बच्ची मिलती है जिसे लोगन के डीएनए से बनाया गया था, मतलब वो जेनेटिकली उसकी बेटी ही थी, जिसके पीछे कुछ बूढ़े लोग पड़े थे। उस लड़की को बचाने के लिए लोगन अपनी जान दांव पे लगा देता है और वो अपने जैसे दिखने वाले एक क्लोन के हाथों मारा जाता है। यहाँ खत्म होती है वॉल्वरिन की कहानी। अब बात करते हैं हम लोग डेडपूल के बारे में, जो कि इस कैरेक्टर का रियल नेम है वेड विल्सन, जो कि पहले एक आम इंसान था, लेकिन फिर उसे कैंसर हो जाता है और जब वेड अपनी बीमारी का इलाज कराने जाता है तो वो एक म्यूटेंट बन जाता है। उसके पास अब वॉल्वरिन की तरह ही हीलिंग पावर आ गई थी, यानी कि वो किसी भी चोट से ठीक हो सकता था और नए बॉडी पार्ट्स ला सकता था। डेडपूल एक एंटी हीरो है, मतलब वो अच्छे काम तो करता है, लेकिन उसके काम करने का तरीका काफ़ी डेंजरस और ख़तरनाक होता है। वेड विल्सन एक म्यूटेंट होने के अलावा फाइटिंग स्किल्स में भी बहुत एक्सपर्ट है। वो काफ़ी अच्छी तरह तलवार और बंदूकें चलाता है। डेडपूल की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो जानता है कि वो फिक्शनल कैरेक्टर है, मतलब वो कॉमिक्स या मूवी का किरदार है। डेडपूल की अब तक 2 फिल्म्स रिलीज़ हुई है, लेकिन वेड विल्सन अपनी खुद की फिल्म में आने से बहुत पहले एक एक्समैन मूवी में भी दिख चुका है, जो कि है 2009 की एक्समैन ओरिजिन्स वॉल्वरिन। पर उस फिल्म में डेडपूल अपने कॉमिक वाले लुक में नहीं था, बल्कि वहाँ वो एक अलग तरह के विलन के रूप में नजर आया। लेकिन फिर 2016 में डेडपूल की एक सेपरेट मूवी भी आई थी, जहाँ उस
की एक प्रॉपर ओरिजिन स्टोरी और उसकी असली रूप उसका दिखाया गया था। बात करते हैं कि ये दोनों एमसीयू से कैसे कनेक्ट होते हैं। डेडपूल की तीसरी फिल्म सिर्फ नाम के लिए ही एमसीयू से नहीं जुड़ी है, बल्कि इसका एमसीयू से बहुत बड़ा कनेक्शन है। इस मूवी में टीवीए यानी टाइम वेरिएंस अथॉरिटी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, जिसे हमने पहले लोकी सीरीज में देखा था। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है मल्टीवर्स यानी कई सारे ब्रह्मांडों को सुरक्षित रखना, जिसके लिए पहले वो ऐसी टाइमलाइंस यानी यूनिवर्स को डिलीट करते थे जिसमें कैंग द कॉन्करर नाम का एक बुरा आदमी रहता था। लेकिन बाद में लोकी ने अपने पावर से एक नए तरह का मल्टीवर्स बनाया और अब टीवीए वाले उस पर नज़र रख रहे हैं और वो टाइमलाइन को डिलीट करने के बजाय सिर्फ कैंग को मार रहे हैं। डेडपूल 3 में ये दिखाया जाएगा कि टीवीए वाले वेड विल्सन से मदद मांग रहे हैं क्योंकि मल्टीवर्स खतरे में है, जिसे सिर्फ डेडपूल ही बचा सकता है। और क्योंकि अभी वेड की दुनिया खतरे में है, इसलिए वो टीवीए की मदद करने को तैयार हो गया है। लेकिन वो ये काम अकेला नहीं कर सकता है, इसके लिए उसे वॉल्वरिन की ज़रूरत है। इसी वजह से यहाँ डेडपूल ने उसे अपना पार्टनर बना लिया है। पर अब सवाल आता है कि जब वॉल्वरिन 2017 की लोगन मूवी में मारा गया था, तो फिर वो इस फिल्म में कैसे जिंदा हो गया? तो इसका जवाब है कि ये वो वाला वॉल्वरिन नहीं है जो कि लोगन मूवी में मारा गया था। ये मल्टीवर्स की किसी और दुनिया का वॉल्वरिन है, जो कि अपनी दुनिया में हार के काफ़ी दुखी हो गया था। लेकिन डेडपूल ने उसे अपने साथ देने के लिए मना लिया है और अब वो दोनों अपना मिशन पूरा करने के लिए एक ऐसी जगह आ गए हैं जहाँ मल्टीवर्स का पूरा कचरा भरा हुआ है। ये जगह है वॉइड, जिसे हमने लोकी सीरीज में देखा था। यहाँ पे टीवीए वालों की डिलीट की हुई चीज़ें, लोग और यूनिवर्स पहुंच जाते हैं। वॉइड में एलोइथ नाम का एक राक्षस भी रहता है, जिसे हम लोग एलोइथ बोलते हैं। वो किसी भी चीज़ को खा के ख़त्म कर सकता है। और क्योंकि वॉइड में हर यूनिवर्स का सामान और लोग आते हैं, इसलिए यहाँ हमें एक्समैन मूवी के कई सारे बूढ़े बूढ़े या आप लोग बोल सकते हैं पुराने कैरेक्टर्स भी दिखेंगे। बल्कि यहाँ एक ही कैरेक्टर के कई वेरिएंट्स, मतलब कि एक इंसान के दूसरे यूनिवर्स वाले रूप भी दिखेंगे। वाइड में डेडपूल और वॉल्वरिन का सामना होगा कैसेंड्रा नोवा नाम की एक खतरनाक म्यूटेंट से, जो कि चार्ल्स एक्जेवियर यानी कि प्रोफेसर एक्स की जुड़वा बहन है। वो पूरे वाइड पर राज करती है और उसने कई सारे बूढ़े म्यूटेंट्स को अपने काबू में करके रखा है। कैसेंड्रा नोवा ही मल्टीवर्स के लिए बहुत बुरा खतरा है, जिसे डेडपूल और वॉल्वरिन रोकने यहाँ आए हैं। अब देखना यह है कि वो दोनों अपने मिशन में सफल हो पाते हैं या नहीं। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने जो भी स्टोरी सुनी, ये थी डेडपूल 3 मूवी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियो सही टाइम पर मिलती रहे।